हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और जितना भी हो पा रहा है मैं आप लोगों की सेवा में हाज़िर हूँ, तत्पर हूँ। ठीक है? फेस वाली वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों ने कहा था कि अनेकार्थी चाहिए आपको, तो अनेकार्थी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा टिपिकल भी हैं, उनसे रिलेटेड करीब-करीब 35-40 क्वेश्चन हैं। उनमें से आपके करीब-करीब 60-70 आपके समानार्थी हो जाएँगे, सॉरी अनेकार्थी हो जाएँगे। और और कौन-सा टॉपिक चाहिए आपको वो तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, बाकी मैं अपनी तरफ से भी टॉपिक्स डाल रहा हूँ। अब 5-6 दिन ही बचे हैं, जितना है आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए पहली बात मैं आपको बताता हूँ, अनेकार्थी, अनेक अर्थी, है ना? क्या निकलता है? अनेक प्लस अर्थी, यानी कि कोई ऐसा शब्द हो जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, यानी 1 अर्थ निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया। जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, है ना? तो ये जो कनक शब्द है ना, ये कनक शब्द है, ये अनेकार्थी शब्द है। क्यों? क्योंकि इस कनक के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, परंतु यहाँ पर इस कनक का एक अर्थ तो सोना है ना? एक अर्थ धतूरा है। बात समझ में आ गई होगी कि जब किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वह शब्द क्या कहलाता है? अनेकार्थी शब्द कहलाता है। ठीक है? अब इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करना हम लोग शुरू करते हैं, है ना? बट अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? क्योंकि अपना भी यार मोटिवेशन उन चीज़ों से बना रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, अनेकार्थी शब्द अब्ज। क्या है शब्द अब्ज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब्ज, है ना? तो जो अब्ज होता है ना, अब्ज का जो अर्थ निकलता है, अब्ज का एक अर्थ आपका शंख भी निकलता है, अब्ज का एक अर्थ आपका चंद्रमा भी निकलता है, अब्ज का एक अर्थ आपका कपूर भी निकलता है और अब्ज का एक अर्थ आपका कमल भी निकलता है। समझ आता हूँ। तो अब्ज के अर्थ क्या हुए? शंख हो गया, चंद्रमा हो गया, कपूर हो गया, कमल हो गया, जबकि मेघ नहीं है, ठीक है? मेघ अब्ज का अर्थ नहीं निकलता। तो अब्ज के कितने अर्थ निकले? 1, 2, 3, 4 अर्थ निकले। तो अब्ज क्या है यहाँ पर? आपका अनेकार्थी है। अब्ज का क्या है? शंख, चंद्रमा, कपूर और कमल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से, यानी कि ये जो 4 शब्द हैं, में से एक का अर्थ, है ना? एक का अर्थ क्या निकलता है? धन भी निकलता है, मतलब भी निकलता है, कारण भी निकलता है और लिए भी निकलता है। तो देखो, जो ये अर्थ शब्द है, ये अनेकार्थी है। इसका एक मतलब आपका धन भी है, अर्थव्यवस्था, है ना? कि भाई तुम्हारा अर्थ क्या है, यानी कि तुम्हारा मतलब क्या है इस चीज का। भाई तू ऐसे बात क्यों बोल रहा है कि भाई अर्थ क्या है, इसका प्रयोग आपने काफी कम सुना होगा, कारण का और लिए का, है ना? कि भाई इसका अर्थ क्या है। इन दोनों का प्रयोग तो हम बहुत ज्यादा देखते हैं, परंतु इसके ये भी मतलब है। अर्थ का मतलब क्या है? धन भी है, मतलब भी है, धन भी है, मतलब भी है, कारण भी है और लिए भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अनेकार्थक है? तो अनेकार्थक शब्द अभी हमने देखा कौन सा है, अर्थ है। क्योंकि अर्थ का एक मतलब क्या निकल रहा है आपका? मतलब भी निकल रहा है, अर्थ भी निकल रहा है, कारण भी निकल रहा है, हेतु भी निकल रहा है, यानी कि लिए वाली सेंस भी आपकी आ रही है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो देखो, साहस, पुस्तक, बालक, ये तो नहीं है। अंबर जो है, इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। अंबर का मतलब आकाश से भी है ना? दूसरा, अंबर का मतलब वस्त्रों से भी है और अंबर का एक अर्थ मेघ से भी निकलता है। किससे? मेघ से, यानी बादलों से भी निकलता है। तो देखो, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो अनेकार्थक है। अगला है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, यानी अंक के कितने अर्थ निकलते हैं? इनमें से 4 में से एक है। तो आपको पता होगा अंक क्या होता है। एक संख्या भी होती है ना? अंक किसको कहते हैं? कि अपनी अंक में पौधा लिया, माता ने अपनी अंक में पौधा लिया, यानी गोद में पौधा लिया। और अंक का मतलब क्या होता है? अध्याय। आपने देखा होगा, जैसे अगर आप कोई जानते होंगे तो अन्यथा ना लीजिएगा इस चीज को। आपने अगर गीता प्रेस गोरखपुर को देखा होगा तो अलग अलग अंक निकलते हैं। संत अंक निकलता है, भक्त अंक निकलता है, आरोग्य अंक निकलता है ना? तो अध्याय भी हो सकता है, पुस्तक भी हो सकता है। ये भी इसका निकल रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द कृष्ण के निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से 3 कोई हैं जो कृष्ण का अर्थ निकलता है। देखो, कृष्ण का मतलब क्या निकलता है? काला निकलता है, श्याम निकलता है ना? भगवान कृष्ण जो है श्याम सुंदर, वो निकलता है ना? बहुत अर्थ इस तरह निकलते हैं। लोहे को भी कृष्ण कहते हैं, लोहा।
जो होता है उसको भी कृष्ण कहते हैं, कोयल को भी कृष्ण कहते हैं, कौवा को भी कृष्ण कहते हैं, है ना, मधुसूदन को कहते हैं कृष्ण। तो काला ये हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, मधुसूदन हो जाएगा। जबकि कौनते, ये शब्द मात्रा है, कौनते, कौनते कहते हैं अर्जुन को, है ना, अर्जुन, कुंती के जो पुत्र हैं अर्जुन वो है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा इसमें विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर और आक्षेप है। यानी कि यहां इन चारों में से किसी एक शब्द के ये अर्थ निकलते हैं कि तिरछी नजर भी उसका निकलता है, आक्षेप भी निकलता है। देखो एक शब्द होता है कटाक्ष, कटाक्ष का मतलब होता है तिरछी नजर, और आक्षेप यानी कि इल्जाम लगाना, है ना, कि भाई इल्जाम लगा रहा है, आक्षेप लगा रहा है ना, आक्षेप। तो कटाक्ष का ही मतलब होता है तुम मुझ पे कटाक्ष कर रहे हो, आक्षेप लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, और कटाक्ष का मतलब तिरछी निगाह भी होता है। तो उत्तर आपका कटाक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो जल ही जीवन है ना, प्राण को जीवन भी कहते हैं, है ना, जीवन का अर्थ क्या निकलता है, प्राणों से भी निकलता है, और पुत्र को भी जीवन ही कहा जाता है। तो जीवन के अर्थ निकल रहे हैं जल, प्राण और पुत्र, तो जीवन यहाँ पर अनेकार्थी है। अगला प्रश्न है हमारा, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है ना, इनमें से एक अर्थ नाग का है। तो नाग का अर्थ निकलता है आपका हाथी, क्या है, हाथी। नाग के यदि अन्य अर्थ देखें तो नाग का मतलब अर्थ निकलता है सांप भी निकलता है, पर्वत भी निकलता है, बादल भी निकलता है, हाथी आपने देख ही दिया है, तो ये नाग के अर्थ निकलते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका हाथी। अगला है नग, एक सेकेंड, अगला है आपका नग। देखो नग और नाग में अंतर है ना, तो नाग का अर्थ क्या निकला, हाथी, सांप, पर्वत, बादल। नाग का अनेकार्थक शब्द नहीं है, यानी कि इनमें से एक अर्थ नहीं है। तो नग का अर्थ पर्वत भी है, सूर्य भी है, सर्प भी है ना, सर्प भी है, जबकि हाथी नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, हाथी नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, कौन से निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। दिमाग भी घूम जाता है कई बार, पढ़ाते पढ़ाते जोर जोर से बोलते बोलते दिमाग में टक्कर लगने लगती है। ठीक है, अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न में से एक गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो जो पानी होता है उसको इज्जत भी कहते हैं। ठीक है, ये आपने आम तौर पर प्रचलित नहीं है, सुना नहीं होगा। पानी का अर्थ चमक से भी है और जल तो है ही, संजीवनी नहीं है, संजीवनी एक प्रकार की औषधि है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का अनेकार्थक शब्द लिखिए, है ना, अनेकार्थक शब्द निकले। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो सुसज्जित शब्द का अनेकार्थक क्या निकलेगा? तो सुसज्जित कक्ष क्या होता है, ड्राइंग रूम होता है, ड्राइंग रूम को क्या कहते हैं, बैठक भी कहा जाता है। तो आपका यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का मतलब क्या होता है, मूक का मतलब गूंगा भी होता है। मूक के भाई मूक मूक क्यों बने हुए, चुप क्यों हो, है ना, मूक का मतलब विवश भी होता है, मूक का मतलब शांत नहीं होता। ठीक है, मूक का मतलब शांत नहीं होता, यह अनेकार्थक उसका नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। तो लक्ष्य क्या होता है, निशाना भी होता है और उद्देश्य भी होता है, तो यही हमारा अनेकार्थक हो जाएगा। अगला है, सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो सुधा क्या होता है, अमृत को भी सुधा कहते हैं और पानी को भी सुधा कहते हैं। तो सुधा के अनेक अर्थ क्या निकल रहे हैं, अमृत और पानी, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सारंग का अर्थ नहीं है? तो सारंग के अर्थ अगर आप देखें तो सारंग का अर्थ क्या होता है, पपीहा भी होता है। ठीक है, कामदेव को भी सारंग कहते हैं, राजहंस, जो राजहंस होता है इसको भी सारंग कहते हैं, धनुष भी सारंग होता है, जबकि शहद को नहीं कहते। क्या, शहद को नहीं कहते, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला एक शब्द, यानी कि इन सब, ये जो सब शब्द हैं, इन सब को कवर करने वाला अनेकार्थक शब्द कौन है? वो क्या है आपका, वो है आपका हरि। हरि का मतलब सर्प भी होता है, मेंढक भी होता है, सिंह भी होता है, घोड़ा भी होता है, वानर भी होता है, हाथी भी होता है, विष्णु भी होता है। क्या होता है, विष्णु भी होता है। ये सब नाम किसके होते हैं, हरि के अनेक अर्थ निकलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थिक शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए, है ना। तो आंख, अली, अक्षी, अक्ष नहीं है, गलत हो जाएगा। देखो आंख बोले, अक्ष बोले तो एक हो जाएगा, अली नहीं होगा, तो ये गलत हो गया हमारा।
अंग, अवयव, अंश और शरीर, ये बिल्कुल आपका एक साथ हो जाएगा, है ना। अंश कहिए, शरीर कहिए, अवयव कहिए, अंग कहिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखो कान है, श्रुति है, कर्ण है ना, तीनों का मतलब सुनने से कक्षा अलग हो जाएगा। नाक बोलो, स्वर्ग बोलो, नाक के सर बोलो, इज्जत बोलो, तो ये सब मतलब अलग अलग इसमें हो जाएंगी चीजें। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। इनमें से कौन सा एक शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो जो लज्जा है इसके अनेक अर्थ नहीं निकलते हैं, जबकि देखो कर है, कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है ना। वर्ण है, वर्ण का रंग भी निकलता है ना, वर्ण का रंग से भी अर्थ निकलता है। और वर्णाश्रम जो होते हैं ना, जो समूह होते हैं, चतुर्वर्ण होते हैं, चतुर वर्ण होते हैं, जो चतुर्वर्ण होते हैं, इससे भी इसका अर्थ निकलता है ना। शब्द जो होते हैं आपके वर्ण होते हैं ना, शब्दों से संबंधित होते हैं, उससे भी अर्थ निकलता है। अर्क जो होता है, अर्क सूर्य को भी कहते हैं, इंद्र को भी कहते हैं, ये अनेक अर्थ इसके निकल रहे हैं। लज्जा नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, विषम शब्द को पहचानिए। तो विषम शब्द क्या हो जाएगा? देखो अंबर कहिए, वस्त्र कहिए, आकाश, ये तीनों एक सेंस में ही जाते हैं, जबकि किरण अलग है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषम शब्द को पहचानिए। तो देखो मधु, शहद और शराब, ये तीनों एक ही सेंस में प्रयोग होते हैं, है ना। मधु, शहद और शराब ये तीनों एक ही सेंस में प्रयोग होते हैं, जबकि दूध नहीं होता, दूध विषम हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला है, विषम शब्द को पहचानिए। तो विषम शब्द इसमें इंद्र, सिंह और सूर्य, है ना, ये सब आपके एक ही सेंस में प्रयोग होते हैं, जबकि ब्राह्मण अलग सेंस में प्रयोग होता है, ये अनेकार्थक में नहीं आता, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला है, विषम शब्द को पहचानिए। तो तात है आपका, पूज्य है और पिता है, ये ना। तात जो शब्द प्रयोग होता है वो पूज्य, पिता, पुत्र, इस सब के लिए प्रयोग होता है, मोती के लिए नहीं होता, तो मोती ही आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ये समझ में आ रही है बात? अगला है, निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? तो ये कनक है ना, कनक है, तो कनक क्या है आपका? कनक का मतलब सोना भी होता है और आपका धतूरा भी होता है, तो ये अनेकार्थी है। अनंत, अनंत का मतलब है जिसका अंत नहीं होता, यानी कि अंतहीन हो गया। और क्या हो गया आपका? आकाश को भी अनंत कहते हैं, भगवान को भी, विष्णु को भी क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। महावीर का मतलब क्या है? महावीर का मतलब हनुमान जी से है और एक बहुत बलवान आदमी से है, जबकि हत्या अनेकार्थी नहीं है, ये आपका उत्तर नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी, सब चीजें क्लियर आपको हो रही होंगी, अच्छा रिवीजन भी हो रहा होगा आपका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? व्याल, तो जो व्याल शब्द का अर्थ इसमें से नहीं है वो क्या है? दुर्गा नहीं है। व्याल सांप को भी कहते हैं, व्याल शेर को भी कहते हैं और व्याल राजा को भी कहते हैं। व्याल के ये तीनों अर्थ निकलते हैं, व्याल का मतलब सांप, व्याल का अर्थ शेर और व्याल का अर्थ राजा, जबकि दुर्गा नहीं है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, तक्षक का अनेकार्थी शब्द इसमें से नहीं है। तो तक्षक बढ़ई का, तक्षक का एक अर्थ बढ़ई भी है, तक्षक का एक अर्थ सूत्रधार भी है और तक्षक का एक अर्थ विश्वकर्मा भी है। शिलान्यास नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाव का एक अनेकार्थी शब्द नहीं है ना। भाव का, तो भाव का मतलब क्या होता है? भाव होता है ना भाई, क्या भाव चीजें दी हैं, यानी कि आप रेट पूछ रहे हैं, है ना भाई, आपका क्या भाव है, यानी कि आपका क्या विचार है, और आपका क्या भाव है, यानी कि आपका अभिप्राय क्या है। भवन इसका अर्थ नहीं है, तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। बेमेल क्या होगा कि 3 एक जैसे होंगे, अलग होगा। तो समस्या, कठिनाई और जटिलता, है ना, कि ये तीनों एक ही सेंस में आपके जा रहे हैं, जबकि खेद अलग सेंस में जा रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल का आपको चयन करना है। तो आप देखिए, प्रियजन कहिए, परिवार कहिए या बच्चे कहिए, तीनों एक ही सेंस में जाते हैं, घर एक सेंस में आपका नहीं जाता है, वो अलग हो जाएगा। अगला शब्द है, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। यानी कि यहां पर जो ये पहले वाला शब्द है, इसका एक अर्थ तो यहां पर दे रखा है और दूसरा अर्थ आपको यहां पर जानना है। तो अज जो होता है, अज का एक अर्थ अजन्मा भी है ना, अज का एक अर्थ अजन्मा भी है और दूसरा अजन्मा कौन है? ईश्वर भी है ना। अज का एक अर्थ ब्रह्मा भी निकलता है, क्या निकलता है? ब्रह्मा भी निकलता है, तो आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है, प्रमत्त है, प्रमत्त का एक अर्थ दे रखा है, ये यार प्रमत्त है, स्वेच्छाचारी, अपनी मनमर्जी चलने वाला है ना। और प्रमत्त का मतलब उन्मत्त भी होता है, स्वेच्छाचारी मनमर्जी चलने वाला भी होता है, उन्मत्त यानी कि नशे में,
मदहोश है जो, ये भी इसका एक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, एक शब्द यहाँ पर कनक का अर्थ दे रखा है धतूरा, दूसरा क्या होता है? क्लियरली लिखा हुआ है सोना। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, जल प्राण पुत्र किसके शब्द का अनेकार्थी है? तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। जीवन का एक अर्थ जल भी है, प्राण भी है और पुत्र भी है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंक शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो अभी हमने देखा अंक शब्द का एक अर्थ संख्या भी है, एक आपका गोद भी है, एक आपका नाटक का एक भाग भी है, उसको भी अंकी कहते हैं, है ना, एपिसोड कहते हैं जिसको। पृथ्वी नहीं है, ये आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पंच का अर्थ आपका पांच भी होता है, पंच का एक शब्द सरपंच भी होता है, पंच का एक अर्थ आपका निर्णय करने वाला भी है, जबकि पंचानन गणेश जी के सेंस में प्रयोग होता है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जितने भी हैं, ये सारे मैंने आपको करवा दिए। इनमें से आपको डेफिनेटली एक आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।